बंगाल ऐसा सूबा है जहां या तो विधान बाबू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार में रही या ज्योति बाबू के नेतृत्व में लेफ्ट वाले रहे या ममता जी ताल ठोके हैं क्या। लेकिन सच्चर कमेटी बताती है हमको कि भारत का में अगर सबसे ज्यादा दरिद्र दुखी लुटा पिटा मुसलमान है तो बंगाल में है। जहां भाजपाई कभी गए ही नहीं वहां का मुसलमान सबसे ज्यादा लुटा पिटा क्यों है, जहां केवल आपने शासन किया या वामपंथियों ने शासन किया या अब ममता जी कर रही हैं। क्योंकि आप लोग तो सेकुलरिज्म के ओलंपिक पदक विजेता हो, जिनके हृदय में मुसलमानों के लिए हिलोर ही हिलोर उठती रही आजादी के बाद से आज तक। क्या ये अनंत अभिन जी कह रहे बंगाल कर्रा रहा है? अरे क्या कोई बच्चे ने हवाई जहाज उड़ाया होगा, वो पत्ता गिर गया होगा कागज आपके यहाँ कि उसमें लिखा होगा बंगाल करा रहा है, ये पढ़ लिया होगा आपने। कब गए बंगाल? और दावे के संग कहता हूं तारीख समय सनद रहे, इन अमित आनंद जी की पार्टी को रोने के लिए आंसू नहीं मिलेंगे। मैं तो उत्तर प्रदेश जहां राम राज्य का चरम चल रहा है, जो कि राम राज नहीं जातिवाद राज है, माफिया राज है, ये सब देख ही रहे हैं, लेकिन भाजपा कहती है कि यहाँ पे राम राज, तो यहाँ के हिंदू बंद गले की एचका नेपाल फोन और मस्जिद में घूम रहे हैं क्या? यहाँ के उत्तर प्रदेश के हिंदू आपके जिस राज्य की मैंने तो उदाहरण दिया वहां तो मेरे भाई 15 अगस्त 19 लिखो, 15 अगस्त 1947 से आज तक जनसंघी नाम का कोई आदमी घुसा ही नहीं सरकार में, इसलिए मुसलमान को वहां सफारे उसमें घूमना चाहिए था मर्सिडीज में। सच्चर कमेटी कहती है कि सबसे दरिद्र मुसलमान बंगाल में है। क्या किस मुंह से बात करेंगे कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं? ममता बंगाल में कोई अगर मुसलमान है तो उसके लिए ये ऐसा लग रहा है कि ये इस्लामिक फर्ज है कि ममता जी को जिताए। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो? क्यों हो ऐसा? क्यों हो ऐसी अपेक्षा क्यों की जाती है कि अगर तुम मुसलमान हो तो बोलो तुम्हें तो वोट वहीं देना पड़ेगा? अरे कोई नमाज है क्या कि पढ़नी पड़ेगी यार? कलमा है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा, सपा हो टीएमसी हो ऐसा क्यों चाहते मुसलमानों से? कोई बंधुआ मजदूरी है क्या कि कलमा पढ़ा है तो सपा को वोट दो, टीएमसी को वोट दो, भाजपा को नहीं? दोस्तों, सच्चर कमेटी ने आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट दी है। आज तक बंगाल के अंदर बीजेपी कभी नहीं गई। अब बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा बुरी हालत मुसलमानों की है। आप सोचिए, जिन मुसलमानों को ये डरा डरा कर वोट लेते रहे हैं 78 साल से, वहां पे क्या हाल है मुसलमानों का। ये बात ना कोई बताने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ये बता देंगे ना तो पूरी दुनिया के सामने इनकी पोल खुल जाएगी, पता लग जाएगा कि बीजेपी के काम करने का तरीका क्या है। यहाँ तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में सब कुछ दे रही है ना, सबको राशन भी मिल रहा है, सबको कुछ मिल रहा है। वहां पे हालत देखी जाएगी मुसलमानों की क्या है। उसके बावजूद ये वहां पे भारतीय जनता पार्टी के बारे में डर फैलाते हैं, ये हिंदुओं की पार्टी है, तुम्हें मार देगी। सोचिए दोस्तों, कितना गलत उन्होंने इंप्रेशन डाल रखा है। लेकिन एक बात बताओ मैं दोस्तों, झूठ के पांव नहीं होते, झूठ के पांव नहीं होते दोस्तों। किसी ना किसी दिन वो उखड़ते हैं, और जब उखड़ते हैं ना उसके बाद फिर दोबारा कभी आते नहीं। देख लीजिए, जिस तक कांग्रेस नहीं आई है और समाजवादी पार्टी गायब हो गई है, ऐसी अब ममता की बात है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बात तो ठीक है, ममता जी भी आज राम जी की चर्चा कर रही हैं। राम रक्षा स्तोत्र में आता है कि सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सोच लीजिए, एक बार राम कहो तो मोक्ष हो जाता है। राज भाई, एक विषय है मेरे ज़हन में, बंगाल ऐसा सूबा है जहां आरएसएस या उससे जुड़ा कोई संगठन कभी फला फूला नहीं। जनसंघ से लेके भाजपा तक कभी वहां मेयर नहीं बने। बाकी छोड़ो सरकार, क्या इनकी एंट्री बैन रही, या तो विधान बाबू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार में रही या ज्योति बाबू के नेतृत्व में लेफ्ट वाले रहे या ममता जी ताल ठोके हैं। क्या वहां तो जनसंघी गए, कभी पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन सच्चर कमेटी बताती है हमको कि भारत का में अगर सबसे ज्यादा दरिद्र दुखी लुटा पिटा मुसलमान है तो बंगाल में है। जहां भाजपाई कभी गए ही नहीं वहां का मुसलमान सबसे ज्यादा लुटा पिटा क्यों है, जहां केवल आपने शासन किया या वामपंथियों ने शासन किया या अब ममता जी कर रही हैं। जब से बंगाल बना भाजपाई तो वहां कभी कुछ रहा ही नहीं कि
दस्तखत कर दे। वहां क्या मुसलमान सबसे दरिद्र, सबसे वंचित, सबसे लुटा पिटा क्यों? क्योंकि आप लोग तो सेकुलरिज्म के ओलंपिक पदक विजेता हो। राज भाई ना, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। पहली बात तो मुझे ये बताया जाए, वहां पे ममता जी को अगर वो 15 साल से सरकार चला रही हैं, तो ये बताइए ममता जी सिर्फ क्या मुस्लिम वोटों पे बनी थी क्या उन्हें हिंदू वोट एक को नहीं मिला? और अभी ये अनंत अमीन जी कह रहे बंगाल कर्रा रहा है। अरे क्या कोई बच्चे ने हवाई जहाज उड़ाया होगा, वो पत्ता गिर गया होगा कागज आपके यहां कि उसमें लिखा होगा बंगाल करा रहा है, ये पढ़ लिया होगा आपने? कब गए बंगाल? नीति जी के लिए तो आज बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कन्या पूजी है आज, बिल्कुल मैं कतई नहीं इनकी बात को काटूंगा। जो खाता ना भाई, जो नीति जी कहे वो सही, आज कल 11 बजे तक, उसके बाद जवाब दिया जाएगा। मगर मैं बीजेपी के लिए कहता हूं, आज आप तारीख समय नोट कर लें, ये कितना भी कर लें, वहां पे ममता जी को हिंदू लोग बहुत मानते हैं, क्योंकि हिंदुओं की प्रवृत्ति है, हम हमारी देश की महिलाओं को, हिंदुओं को छोड़िए सनातन धर्म में, विश्व में अगर किसी को महिलाओं में, अगर किसी देश की महिलाओं को माना जाता है तो वह भारतवर्ष की महिलाओं का सम्मान है। और दावे के संग कहता हूं, तारीख समय सनद रहे, इन अमित आनंद जी की पार्टी को रोने के लिए आंसू नहीं मिलेंगे। और आज के दिन जिसने महिलाओं का विरोध करा, इसलिए मैं महिला का विरोध करने से बच रहा हूं। सुबह 11 बजे से किसी भी चैनल डिबेट 12 बजे कर लेंगे, कोई नहीं, यहाँ 11 तक ठीक है। कल के बाद करूंगा, कल के बाद। ठीक, अशोक आज नहीं करें। अशोक जी आप पास आऊं उससे पहले एक बात और कह दूं, राज भाई ने आज बड़ी बात कही थी, मैं एक सुझाव दे देता हूं। कांग्रेस का महिलाओं के प्रति जो अत्यंत प्रखर प्रेम मैं देख रहा हूं इस वक्त है, जो बिल्कुल सुनामी आ रही है महिला सम्मान की, उसके लिए मैं एक सलाह दे देता हूं, कांग्रेस की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। मायावती जी को राष्ट्रीय स्तर पर बसपा से गठबंधन करिए, मायावती जी को अपना नेता घोषित करिए और उनके अगुवाई में चलिए। वो महिला हैं, वंचित वर्ग की हैं, देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार शासक रही हैं, उनसे बढ़िया कौन होगा? जाइए और मायावती जी के नेतृत्व में धुंध भी बजा दीजिए। नवरात्र का समय है साहस। जुबानी जुबा खर्च करना है, बोले हम ये करते हैं वो करते, महाराज ऐसा नहीं, आप कर दो ना। मायावती जी से ज्यादा जरूरत किसको है? उनसे ज्यादा वंचित कौन है उस परिवार से? कर दे, नेता मान लीजिए। महिला भी है, वंचित भी है, सब कुछ है, योग्य भी है, शासन का अनुभव है, एक बड़ी पार्टी की अध्यक्षा है, और क्या चाहिए? मैंने ये तो कहा है कि नीति जी को आप अपना अध्यक्ष बना दो, ये तो मैंने कहा नहीं कि आपको भाई इनको कैसे बनानी है, तो राजनीति में कभी नहीं। हालांकि आपने जो लोग कभी राजनीति में रह रहे हैं उनको भी अध्यक्ष बना दिया, लेकिन मायावती जी पर हामी नहीं भरोखर। अशोक जी प्रश्न वही, जहां भाजपाई कभी गए ही नहीं, वहां के मुसलमान, हर मुसलमान के पास टीवी, फ्रिज, स्कूटर, एप्पल का फोन है, बंद गले की अचकन, गुलाब का फूल, क्यों नहीं? वहां तो आप ही लोग रहे ना, जिनके हृदय में मुसलमानों के लिए हिलोर ही हिलोर उठती रही आजादी के बाद से आज तक। क्या वहां इन अनंत अमित का साल भर भी शासन रहा होता तो मैं सब ठीकरा इनके सिर फोड़ देता कि बंगाल में मुसलमान की मुसीबत सिर्फ बीजेपी कारण हुई, चूंकि साल भर बीजेपी शासन में रही। वहां तो इनको घुसने नहीं दिया गया, आप ही लोग रहे, आप ही के मिजाज के लोग रहे। वहां सच्चर कमेटी, मैं नहीं कह रहा, सच्चर कमेटी कहती है सबसे ज्यादा लुटा पिटा तंग हाल बदहाल मुसलमान बंगाल में। अशोक जी, इसका मतलब आप लोग भी फर्जी काम करते रहे वहां मुसलमान के नाम पर? देखिए अमिताभ जी, आपने ममता दीदी का हवाला दिया, पश्चिम बंगाल के मुसलमान भाइयों का हवाला दिया। मैं तो उत्तर प्रदेश, जहां राम राज का चरम चल रहा है, जो कि राम राज नहीं जातिवाद राज है, माफिया राज है, ये सब देख ही रहे हैं, लेकिन भाजपा कहती है कि यहाँ पे राम राज। तो यहाँ क्या हिंदू बंद गले की अचकन, एप्पल फोन और मर्सिडीज में घूम रहे हैं क्या? यहाँ के उत्तर प्रदेश के हिंदू 10 साल तो हो गया राम राज का, तो 10 साल से का उत्तर प्रदेश के हिंदू। गलत बात, गलत बात, आपका तर्क ठीक नहीं, तर्क ठीक नहीं, तर्क जोड़े का लाओ, जोड़े। हम बता दे रहे, हम बता दे रहे, हम आप तो जानते, हम तो बता के बिल्कुल अनुत्तरित कभी छोड़ते नहीं। बीजेपी के सारे जोड़ लो, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह और योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री से आज तक साल कितने हो गए वो गिन लो।
आपके जिस राज्य की मैंने तो उदाहरण दिया, वहां तो मेरे भाई 15 अगस्त 19 लिखो, 15 अगस्त 1947 से आज तक जनसंघी नाम का कोई आदमी घुसा ही नहीं सरकार में। इसलिए मुसलमान को वहां सफारे उसमें घूमना चाहिए था मर्सिडीज में। सच्चर कमेटी कहती है कि सबसे दरिद्र मुसलमान बंगाल में है। क्या किस मुंह से बात करेंगे कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं? सैयद नाजिम अली, यही प्रश्न आपसे है। जिस राज्य में कभी भाजपाई गए नहीं, हम मान लेते जहां भाजपाई चले गए वहां चलो मुसलमानों का ठीक रहा, भाजपा से फोड़ दो, लेकिन वहां तो ये लोग कभी गए, बने नहीं सरकार। क्या प्रचंड सेकुलर लोग बने, बिहान बाबू, वो जवाहरलाल जी को भी नेहरू जी नहीं कहते थे, जवाहर कहते थे। ज्योति बसु, वामपंथ का सबसे बड़ा चेहरा, फिर दीदी, और सच्चर साहब कह के लिख के चले गए कि मुसलमान वहां सबसे खराब स्थिति में है। नाजिम अली साहब, देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भी हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, हमारे भाई और जो सपा के प्रवक्ता हैं, देखिए इसी तरीके से ये लोग आवाम के बीच जाते हैं, जैसे अभी स्टूडियो में बैठे और वहां जाके जो मुस्लिम बस्तियां हैं वहां जाके मुसलमानों को बरगलाते हैं, बताते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देंगे, तुम्हारी बस्तियों का विकास करेंगे और जो तुम्हारी जो बेसिक नीड है, जो तुम्हारी समस्या है, हम उनका कम से कम समाधान करें। लेकिन हर बार ये झूठ बोलते हैं, लफाजियां करते हैं। हालत रिपोर्ट्स में आपने देखी है, आपने पढ़ी, आपने खुद बताया कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है। अब इतना सब जानने के बाद मैं कम से कम एक नेशनल टीवी पे बैठ के ये आवाम को बता देना चाहता हूँ और इन भाइयों से भी कह देना चाहता हूँ कि अब आप हमारी हिमायत का ऐलान ना करें, आप अपनी शिकस्त का इकबाल करें। आपकी हार हुई है, आपकी विचारधारा की हार हुई है, आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप इल्जाम आयद ना करें, अपनी हार स्वीकार करें और बताएं कि हमने झूठ बोला था, इसलिए कमजोर वर्ग ने हमें रिजेक्ट किया, मुसलमानों ने हमें रिजेक्ट किया। और यकीन मानिए कि इस बार वो तमाम लोग जिन्होंने हमसे सियासी गद्दारी की है, जिन्होंने हमसे झूठ बोला है और जिन्होंने हमारा हक मारा है, यकीनन हम उनका सफाया करेंगे और हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के रूप में एक मजबूत लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर हम लोग वजूद में आते हैं तो कमजोर वर्ग का कोई भी इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, यकीनन हम सबको ताकत देने की बात करेंगे और उनके साथ चलने की बात करेंगे, लेकिन इनकी तरह लफाजियां नहीं करेंगे। हजारों दंगे कराकर मुसलमानों को इस मुल्क में तबाह और बर्बाद कर देने वाली कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आज ये कह रहे हैं कि ममता दी भली है और हालत आपके सामने है। समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर दंगा करवाने के बाद, बेगुनाह हजारों मुसलमानों को कत्ल करवाने के बाद हमारी हिमायत का ऐलान कर रही है। शर्म आनी चाहिए। खून हमारा बहा है और ये खून नालियों में बहाया गया है, बेकसूर इंसानों को मारा गया है, हमारे मासूमों के सरों को काटा गया है। तो सरकार किससे नहीं है, अब हमें विश्वास नहीं और हम ना विश्वास करेंगे। यकीन मानिए ठीक है नाजिम अली साहब, ठीक है नाजिम अशोक जी, 30 सेकंड, फिर मुझे आगे चलना है, समय कम है, 30 सेकंड सिर्फ आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते जी। हाँ, देखिए अमिताभ जी, हम लोगों ने फिल्मों में देखा है सुपारी किलर, जो पैसा ले लेता है या कुछ सुपारी ले लेता है, फिर वो किसी साहूकार के लिए, किसी बड़े गैंग के लिए वो जाके किसी की हत्या करता है। लेकिन राजनीति में भी सुपारी किलर होते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल सुपारी किलर। और AIM is a political supari killer of BJP gang. This is known by everybody. AIM is political supari killer of BJP gang. एक बीजेपी के लिए सुपारी किलर का काम करते हैं AIM वाले। यकीन मानिए आपने नाइंसाफियां की है, हम खाइए अशोक जी अब बहुत सुपारी किलर देखिए, अब खदेड़े जाएंगे, अब नहीं छोड़ा जाएगा। ये सियासी सुपारी तो हमने ली है। अगर आपने राजनीतिक सुपारी किलर बन गए आप लोग, आपने भाजपा सुपारी किलर आप लोग बन गए हैं। देश देख रहा है, मानिए अब आपको देश देख रहा है, बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी गैंग के सुपारी किलर बन गए। कितने सुपारी खाए बंगाल की बताओ, अब बंगाल की सुपारी कितने लोग खाई, बिहार की सुपारी कितने लोग खाए, हमारे साथ की है। यकीन बताओ, बिहार सुपारी कितने लोग खाए, सुपारी कितने लोग खाए बताओ। यकीन मानिए सुपारी कितने लोग खाए, भाजपा से कितना मांग लिया हमारे साथ है, जो बंगाल में महादेवी को हटाने के लिए भाजपा से कितने बच्चों के हाथों से अपने कलम छीन लिया। यकीन मानिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंशाल्लाह। मैं एक बात नहीं समझ पाता, ये अपेक्षा ही क्यों होती कि उत्तर प्रदेश में कोई मुस्लिम नेता
अखिलेश यादव के खिलाफ नहीं बोले। ममता, बंगाल में कोई अगर मुसलमान है तो उसके लिए ये ऐसा लग रहा है कि ये इस्लामिक फर्ज है कि ममता जी को जिताए। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो? क्यों हो ऐसा? क्यों हो ऐसी अपेक्षा क्यों की जाती है कि अगर तुम मुसलमान हो तो बोलो तुम्हें तो वोट वहीं देना पड़ेगा? अरे कोई नमाज है क्या कि पढ़नी पड़ेगी यार? कलमा है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा, सपा हो टीएमसी हो ऐसा क्यों चाहते मुसलमानों से? कोई बंधुआ मजदूरी है क्या कि कलमा पढ़ा है तो सपा को वोट दो, टीएमसी को वोट दो, भाजपा को नहीं? कैसी बात कर रहे हो यार? हर आदमी को चुनाव लड़ने की आजादी है, हर आदमी को पार्टी बनाने की आजादी है।